जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी क्या हुआ ना कि आज सुबह मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने देखा कि हम दोनों बैठे हुए हैं और हमारे चाचा ससुर आए हुए हैं हमारे घर पे और मैं उनको ये उनको कुछ गिफ्ट देते हैं और चाचा जी ना बहुत गुस्सा करते हैं। उससे पहले क्या होता है कि उनको बहुत भूख लगी है। वो मुझे कहते हैं कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। संगत जी, मैं उनको आलू की सब्जी और पूड़ी देती हूँ खाने के लिए। वो बहुत चाव से खाते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं। खाने के बाद क्या होता है कि सुमन उनको यानी कि अपने चाचा को वो एक कुछ गिफ्ट कर रहे हैं। एक प्यारा-सा पैकेट है, वो गिफ्ट करते हैं। लेकिन वो गिफ्ट देख के ना चाचा जी बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि क्या ज़रूरत है ये देने की? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हैं कि अरे आपको मैं प्यार से दे रहा हूँ चाचा जी, इसको आप रख लीजिए। और संगत जी, वहाँ पे मम्मी भी है और माँ उनको और माँ भी कहती हैं कि हाँ ले लीजिए, अपने देवर से कह रही हैं कि प्यार से लाया है और ले लीजिए। वो ले तो लेते हैं संगत जी और वो मैं वहाँ पे आती हूँ साइड से और वो क्या करते हैं ना, इतना ज़ोर से उस पैकेट गिफ्ट को नीचे में पटक देते हैं कि हम लोग सब स्तब्ध रह जाते हैं। बहुत ज़ोर से वो पटकते हैं और पैर पटक के वो चले जाते हैं। अब वो जब चले जाते हैं तो ये और मम्मी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा क्या था, इतना प्यार से दिए थे, क्या हो गया? मैं चुप हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि गुरुजी, कुछ बुरा होने वाला था क्या? संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई ना कि सपने में भी ना मैं गुस्सा नहीं की। सपने में गुरुजी ने मुझे ये भाव दिए कि तू शांत होके पहले देख कि हुआ है। संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि पूरा वो मोबाइल जो इन्होंने उनको गिफ्ट किया था, एक नया मोबाइल का डब्बा था और वो सारे काँच एकदम चूर-चूर होके पूरा फैल गया है मेरे फ्लोर पे और ये दोनों इतना चिल्ला रहे हैं माँ और ये, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं दोनों। ना जाने कितनी नेगेटिव एनर्जीज़ इन दोनों की कल गुरुजी ने बाहर की है मेरे सपने में, नहीं समझ पा रही हूँ। और संगत जी, मेरे साथ क्या होता है कि जैसे-जैसे ये कहते हैं कि अच्छा चलो जो भी हुआ, अब ये इसको तो साफ़ करो नहीं तो बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, पूरा काँच लगेगा पैर में। संगत जी, मैं झाड़ू लाती हूँ और अभी हमारी जो नई वाली मेड आई है उसने मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ सिखलाई है कि झाड़ू जब भी लगाते हैं ना उसको प्रणाम करके पहले तब लगाना चाहिए। मन से प्रणाम कर लो या छू के प्रणाम कर लो, जैसे करो, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है झाड़ू में। संगत जी, जैसे ही मैं उसको झाड़ू लगा के एक साइड करती जा रही हूँ ना, एक-एक काँच जैसे-जैसे उठाती जा रही हूँ ना, मेरे शरीर में वो काँच चुभता जा रहा है। होते ये कंडीशन हो जाती है मेरी कि मैं कहीं पे भी बिना काँच के नहीं बचती हूँ। हर काँच मेरे शरीर में चुभता जा रहा है और मैं पूरी की पूरी और मैं बार-बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस पेन के साथ भी मुझे शुक्राना इसलिए पसंद आ रहा है कि न जाने क्या होना था, क्या कष्ट था जो गुरुजी ने सिर्फ़ एक छोटे से मनमुटाव और वो भी सपने में उसी से घटित करवा दिया। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, फिर जैसे-जैसे मैं देखती हूँ कि ये कहते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है तुमको, कोई बात नहीं, लो तुम ये पानी पी लो। तो मैं ना, ये मुझे अपने हाथ से पानी देते हैं रात में सपने में और जैसे ही मैं वो जल प्रसाद पीती हूँ कि धीरे-धीरे करके देखती हूँ कि मेरा वो पेन धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है और जितने भी काँच है वो हटती जा रहे हैं मेरे शरीर से, मेरा खून भी साफ़ होता जा रहा है। और संगत जी, न जाने कितना बड़ा कोई कष्ट था, लेकिन संगत जी, इस रूप में ऐसा हो सकता है कि किसी के हाथ से मोबाइल छूटने का डर हो या फिर किसी को हम लोग कुछ ऐसा गिफ्ट महँगा इतना ना दें जिसकी कि वो टेक केयर ना करे, इससे बेटर है कि हम लोग कुछ ना दें। तो बहुत सारे इशारे गुरुजी ने उस सपने में मुझे दिए जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी।
संगत जी, अभी 3 दिन पहले जब सुमन को एक सपना में आया था जो उन्होंने शेयर किया था, उसी दिन रात में क्या होता है ना, शाम को जब हमारी मेड आती है काम करने के लिए, तो हमारे शादी वाला एक ग्लास बचा हुआ था। 2 ग्लास हैं जो मेरी शादी में कट ग्लास के, अब सोच लीजिए 23 साल से यूज़ कर रही हूँ, उसमें से 2 पीस बचे थे। उसमें से भी एक ना उस दिन उसके हाथ से टूट गया। तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि तुम्हें लगा तो नहीं? तो कहती है कि नहीं भाभी, लगा तो नहीं, लेकिन टूट गया ये ग्लास। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, काँच ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी, अब तो काँच टूटता है तो सबसे पहले शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, न जाने क्या दिक्कत आने वाली थी जो आपने उस काँच के बर्तन पे उतारा। संगत जी, गुरुजी ने आज सुबह मुझे एक मैसेज के साथ एक सत्संग ब्लेस किया था, लेकिन अज्ञानतावश मैं वो नहीं सुन पाई। वो था कि जड़ से नेगेटिविटी ख़त्म करूँगा, तेरे घर का काटूँगा, तू जल्दी से ये सुन ले। और संगत जी, मैं नहीं सुन पाई। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से कि मैंने उसको सेव करना चाहा था, लेकिन ना तो सेव हो पाया और ना मैं उसको सुन पाई। सॉरी गुरुजी। और उसके बदले में क्या होता है संगत जी कि मम्मी के घर का लाइट फ्यूज़ हुए, और हमारा एक कल मेरे साथ एक और चीज़ हुई थी संगत जी, हाँ, ये भी मुझे शेयर करना है। तो वो बल्ब वगैरह तो फ्यूज़ हुए हैं अभी घर के, तो बिजली के सामानों पे भी प्रहार हुआ है हमारे घर में, तो गुरुजी ने उनके रूप में हमारा कष्ट कटित किया है। और कल क्या हुआ ना संगत जी, जब मैं रात में खाना बना रही थी, तो खाना बनाने के क्रम में मेरे ना स्लैब में करंट लगा मुझे, और वो इतना तेज करंट था कि मैं आपको क्या बताऊँ। कहीं कोई स्विच नहीं ऑन, चिमनी भी नहीं चलाई थी मैं। और कल गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग से जोड़ा। मैं रात को नहीं जॉइन करती हूँ, क्योंकि काम करते-करते फिर नहीं, मन से नहीं जुड़ पाती हूँ। लेकिन कल ऐसा गुरुजी ने कृपा करी कि इन्होंने ही कहा कि तुम जॉइन कर लो, मैं अभी ऑफ़िस के काम में हूँ। तो मेरे शिव ने ही मुझे कहा कि तुम जॉइन कर लो, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा शुक्राना होता है कि जब ये खुद मुझे कहते हैं कि तुम जॉइन कर लो या तुम सत्संग में जाओ। ये बहुत बड़ी कृपा होती है गुरुजी महाराज की, जब हम एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते हुए उन्हें उस काम के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। संगत जी, वो ना मेरा इतना ज़्यादा करंट जैसा फ़ील हुआ, और उसके ठीक बाद क्या होता है कि जब मैं पूड़ियाँ निकाल रही थी खाने के लिए, वो पाठ सुनते-सुनते, उस वक़्त शायद निशि माँ का चल रहा था, वो कहानी जो वो वाचन करती हैं, और उसी टाइम पे मेरा नेट भी बंद हुआ था। जैसे ही वो मैंने बंद हुआ है मेरा फ़ोन, अचानक से बिना किसी इसके इतनी तेज से एक घी मेरी ओर उड़ा, और मेरा पेट पूरा कुर्ती के ऊपर से ही पूरा वो ऐसा जला कि मेरे पेट के बीचों बीच में जैसे कि 3 जगह छाले पड़ गए संगत जी। मेरे नेवल के लेफ्ट साइड पे 3 जगह मेरे छाले पड़ गए। इतनी तेज़ से जलन आई, रात में मैं हल्दी भी नहीं लगा पाई, चंदन भी नहीं लगा पाई। और मैं जब सोई हूँ, तो एक और मुझे स्वप्न आया था आज, और उस स्वप्न में मम्मी थी मेरी। मम्मी थी, और मम्मी को मैंने देखा कि मम्मी के ना पूरे शरीर पे बड़े-बड़े से पट्टी बंधे हुए हैं। तो मैंने कहा कि माँ, क्या हुआ आपको? चोट लग गई है आपको? क्या पट्टी लगाई हुई हो? हटाओ इस सब को। तो कहती है नहीं, तुम नहीं देख पाओगी। तो मैंने कहा क्यों? क्यों नहीं देख पाऊँगी? मुझे देखने दो। तो वो ना ज़िद करती है कि नहीं, तुम नहीं देख पाओगी शिखा, मत हटाओ। मत हटाओ बेटा, मत हटाओ। तो मैंने कहा नहीं माँ, हम लोग ना बचपन में संगत जी यूडिकोलोन यूज़ करते थे। एक कोलोन होता था, जब हमें फ़ीवर वग़ैरह होता था तो हम उसकी पट्टियाँ लगाते थे बाबूजी हम लोगों को। तो मैं कहती हूँ कि मम्मी मैं आपको यूडिकोलोन लगा दूँगी, आप चिंता मत करो, मुझे ना देखने दो। संगत जी, जब मैं मम्मी का वो पट्टी हटाती हूँ उनके पेट पर से, तो मैं क्या देखती हूँ कि मम्मी के पेट पे ना एक बड़ा-सा छाला है, बहुत बड़ा-सा। और मैं कहती हूँ कि माँ, इतना कैसे आप जल गए? तो वो कहते बेटा ये तो तेरा होना था ना, आज तेरे ऊपर पूरी कड़ाही आने वाली थी। लेकिन मैंने तुम्हारे गुरुजी से कहा कि मेरी बेटी को तो बहुत तकलीफ़ होगी। तो वो बोले कि नहीं, उसके ऊपर तो है तकलीफ़, थोड़ा तो उसको जाना पड़ेगा। तो तेरे पास छींटे गए बेटा, बट कड़ाही मेरे ऊपर पलट गई। तो चिंता मत कर, मैं यहाँ ठीक हूँ। संगत जी,
कभी-कभी ना ऐसा लगता है कि माँ ने सिर्फ़ मुझे अपनी उम्र नहीं दी, माँ ने मुझे अपनी हर वो शक्ति दे दी है, जिसके बल पे वो हमें बड़ा कर रही थी, जिसके बल पे वो इतने सारे टफ़ सिचुएशंस से जूझती थी। बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू करती हूँ गुरुजी महाराज का, जो मेरी माँ बन के हर पल मेरे साथ होते हैं। और वो माँ क्या थी? वो मेरे गुरुजी थे। वो मेरी गुरु माँ थी, जिन्होंने अपनी बेटी के सारे कष्ट खुद पे लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी को मैं कई दिनों से चंदन का टीका नहीं लगा रही हूँ, बहुत दिन हो गए। और उन्होंने मुझे इस बात से याद दिलाया कि तूने मुझे चंदन टीका नहीं लगाया ना, मैनू गर्मी लग रही है, मैं जल रहा हाँ, मैं ताप में हाँ बेटा, मेरी मालिश कर दे, मेरी मालिश कर दे, मैनू मुल्तानी मिट्टी लगा दे, मैनू तकलीफ हो रही है। और संगत जी, मैं बहुत रोई मेरे गुरु की तकलीफ को देख के, क्योंकि मैं मेरे गुरु को बहुत पेन देती हूँ, बहुत तकलीफ देती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो मुझे दुलार करना नहीं छोड़ते, मुझे सँभालना नहीं छोड़ते। हर एक क्षण वो मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के मेरे आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे हर जगह खड़े रहते हैं। एक वो वाला कीड़ा होता है ना, जो बिच्छू की तरह होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मैं उसका नाम भूल गई। वो जब हमारे घर में निकलता है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर पे भारी ब्लैक मैजिक हो रहा है। हमारे घर में ना बहुत बार निकला हुआ है पहले। आज जब मैं मंदिर की सफाई कर रही थी ना, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अपने मंदिर के नीचे कपड़े को दूर तक फेंक। जैसे ही मैंने वो दूर तक फेंका, हमारे मंदिर के नीचे से वो तेज़ी से हिलता हुआ वो कीड़ा, जिसके बहुत सारी टाँग होती है, निकला। और गुरुजी ने कहा कि इसको घर के बाहर निकाल दे जल्दी, मंत्र जाप करते हुए। उसी वक़्त मैंने घर में अमृत वेला सत्संग चला के छोड़ा हुआ था, और मैं उस कीड़े को लेके बाहर गई हूँ। मैंने सीढ़ियों पे उसे गिराया। मैंने कहा कि अगर आप गुरु रूप में थे, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप जिस भी रूप में थे, मैंने आपको मारा नहीं। मुझसे हुई भूल के लिए माफ़ी बख्शना दाता। जब घर में गुरुजी आपसे सफाई करवाएँ, तो आप समझ लीजिए कि आज गुरु को आना है। गुरुजी बार-बार मुझे कह रहे थे कि 8 बजे आके तेरा बेटा-बेटी को ब्लेस करने आवांगा, मैनू पहचान लई कुड़िए। हमारी मेड आंटी की आज सेवा ली गुरुजी ने। सुबह वो आई, तो आज फिर उसने माँ ने आज चाय नहीं पिया सुबह में, माँ का आज मन ही नहीं किया। लेकिन आज की चाय की ब्लेसिंग किसी और के पास जानी थी। किसके पास? ये बताती हूँ। मुझे पता चला कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, और हमारी मेड आंटी आती है तो कहती है, भाभी आज मैं सिर्फ बर्तन-बर्तन करूँगी, मैं झाड़ू-पोछा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज मेरी भाभी का लेबर पेन उठ गया है और मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं मुझ पे। और गुरुजी ने मुझे कहा, आज इसको एक एक कपड़ा दे दे। एक कपड़ा, एक कुर्ती खरीदा था हमारे बेटे ने बेटी के लिए, लेकिन वो कुर्ती ना उसको काफ़ी लूज़ हुआ और उसको पसंद नहीं आया। वैसे भी आजकल बच्चे वेस्टर्न ज़्यादा पहनते हैं, तो वो लॉन्ग लेंथ कुर्ती थी। संगत जी, वो मैंने उसको जल्दी से दे दिया। जैसे गुरुजी का हुक्म मुझे मिला, हरे रंग की कुर्ती थी और नई थी, वो मैंने उसको दिया। और उसके साथ गुरुजी ने मुझे बोला कि इन्हानु एक बच्चों के लिए कुछ दे दे। जो भी था मेरे पास खाने-पीने का हल्का-फुल्का, वो मैंने दे दिया। और मैंने बोला कि ठीक है, तुम जाओ, कोई चीज़ की ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि पूछ लो, कोई दिक्कत तो नहीं उसको? तो मैंने पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं थी? कहते नहीं भाभी, मैंने सामने से पैसे ले लिए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साथ में वो एक बात बोल गई, जो मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे कहा। मैंने उसको पूछा कि तूने चाय पिया आज? तो कहती है नहीं भाभी, नहीं पिया है। संगत जी, आज उसने फिर से मम्मी वाली चाय पी और कहती है कि आज की चाय बड़ी मीठी थी। मैंने कहा हाँ, आज तेरे लिए नहीं बनाई थी ना, ये मम्मी वाली चाय है। तो कहती कोई बात नहीं, वैसे आप चाय बहुत अच्छा बनाती हो।
संगत जी, वो लड़की मुझे कहती है कि दीदी मेरा जो बेटा है ना शिवांश, वो आपको थैंक यू बोला है। मैंने बोला क्यों बेटा, क्यों बोला थैंक यू उसने? तो कहती है कि उसके जब स्टिचेस लगे थे ना भाभी, और आपने उसके लिए गुरुजी का जल प्रसाद भेजा था, उसके लिए आपने मिठाइयाँ भेजी थी, प्रसाद भेजा था, तो जब मैंने उसको दिया तो मैंने कहा ये खाओगे ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो वो कहता क्या है, मेरे तो दर्द हो ही नहीं रहे, मैं तो ठीक हो गया। तो मुझसे पूछता है कि तुम कहाँ कहाँ काम करती हो? तो मैंने कहा मैं 3 जगह करती हूँ। नया जो काम मैंने पकड़ा है वहाँ पे दीदी और दादी बहुत अच्छे हैं। और तो मुझे क्या कहता है पता है दीदी शिवांश, कि मुझे ना ले चलना अपनी दीदी से मिलाने के लिए, मैं भी आंटी से मिलूँगा। संगत जी, उस बच्चे ने आंटी बोला, उसका नाम शिवांश है। और ये मुझे बोल रही थी और हर जगह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गुरुजी जो कहते हैं कि मैं किसी रूप में तुझसे मिलने आऊँगा, तो वो आते हैं संगत जी, वो आते हैं, वो यकीनन आते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। कुछ सेवाएं जो गुरुजी ने ली हैं, गमलों में जल डलवाना, और एक्वेरियम के नीचे से गुरुजी का फूल का निकलना, यानी कि वो मछलियों की रक्षा कर रहे थे। जब खुद से सफाई की तो पता चला। मेरे घर में जो गुरुजी का मैंने कॉर्नर रखा है उसके नीचे से गुरुजी का फूल निकलना, यानी कि वो कह रहे हैं कि तेरे रक्षा मैं कर रहा था। जब उन्होंने कहा था कि बाढ़ आया सी, और शुक्राना कर अपने सारे देवी देवता का, खास करके कृष्णा का, राधा रानी का, विष्णु का, और राम से बहुत जोड़ रहे थे। तो जब मैं आज बालकनी जब बाहर गई हूँ सुबह सुबह अपने बुद्धा को प्रणाम करने, तो हमने बच्चों के रूम के गेट के बाहर भी, हमारे यहाँ 2 गेट है, एक गेट परमानेंट लॉक है जो बेटे का रूम है, और एक मेन डोर है। तो मेन डोर पे भी मोर पंख लगाए हैं, और जो डोर बंद रहता है उस पर भी गुरुजी ने लगवाया हुआ है। उस डोर पे जो मोर पंख लगा था वो गिरा हुआ था नीचे। और संगत जी, मोर पंख का गिरना यही होता है कि इतना बड़ा कोई कष्ट था कि हमारे श्री राम को, हमारे हनुमान के आगे में उनसे उन्होंने सारा कष्ट खुद पे लिया, क्योंकि आँच बच्चे पे आनी थी और गुरुजी अपने बच्चों को कुछ होने नहीं देते। तो जो गुरुजी कहते हैं ना कि तेरा अकाल पुरख तेरे आगे खड़ा है, तेरा यूनिवर्स तेरी सुरक्षा कवच बना है, किसी गल तो ना घबराए कुड़िए। तो संगत जी, आज इस माँ के आंचल को फिर से उसके गुरु ने ब्लेस किया है, मेरे श्री राम ने ब्लेस किया है, मेरे राम राई ने ब्लेस किया है। तो गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना। जिस तरह गुरुजी मुझे पल पल ब्लेस करते हैं, पल पल कृपा करते हैं, अपनी ही दी हुई सांसों का वो अपना ही एक सुंदर सा उपहार के रूप में छोटी छोटी सी सेवा लेके उसमें रंग भरते हैं, उसमें रूप भरते हैं, उसमें गुण भरते हैं, उसको आकार देते हैं, उसको विचार देते हैं। उसी तरह गुरुजी हर संगत पे कृपा करे, सर्वदा कल्याण होवे, सर्वत के काज रास होवे। गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे मुंडे के सारे कष्ट कट दिते हुन, शुक्राना करी चल। और एक चीज़ और बोला कि बहुत बड़ी बीमारी तेरी दूर कितनी है, शुक्राना कर। मेरा डिहाइड्रेशन भी बंद हुआ है संगत जी। विगत 7 दिन से जो मैं लूज़ मोशन से पीड़ित थी, कल रात से मैं ठीक हूँ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हमारे डॉक्टर, हमारे वैद्य, हमारे गुरु गोविंद, हमारे गुरुजी, मेरे जाने जहान, मेरे सर्वेश्वर, मेरे प्राण, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। ऑफिस के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि इतने अच्छे से गुरुजी ने सॉर्ट आउट किए हैं कि कहा नहीं जा सकता है। इनकी लीला यही जाने और न जाने कोई, मेरा मालिक, मेरे गुरुजी, और न दूजा कोई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके लिए आपका मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तुंड आज्ञा प्रभु। महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभ कार्येषु सर्वदा। जय गणपति बप्पा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरण कमलों में मैं आपके और आपके पुत्र गणेश जी, जो हमारे बप्पा जी हैं, तो आज मैं बप्पा जी और बाबा जी के श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की ओर से स्तुति करते हुए, प्रणाम करते हुए, बारंबार शुक्राना करते हुए, अर्जी करते हुए मैं यह शुक्राना सत्संग आपकी बेटी गीता, विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से अर्पित कर रही हूँ। हर तरह की विघ्न बाधाओं से और गलतियों से कृपया हम सबको बप्पा जी, बाबा जी मुक्ति प्रदान करें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना पूरे परिवार की ओर से। जय गुरु जी। आज बुधवार का दिन है और हम सबको बुद्धि सद्बुद्धि देने वाले गणपति बप्पा जी का दिन है, जो विघ्नहर्ता जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता जानते हैं, मानते हैं, जो हमारे शिव शक्ति के सुपुत्र हैं और हमारे जीवन की हर बाधा को दूर करते हैं। प्रथम पूजनीय देव हैं। गणेश जी के अनेक रूपों में से गणपति जी का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। वे हर दिशा से हम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे गणपति जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे जीवन की हर रुकावटों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार संगत जी, शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन बुध देव को समर्पित है, जो बुद्धि के राजा माने जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान गणेश जी की प्रार्थना भी की जाती है, क्योंकि गणेश जी हम सबको बुद्धि प्रदान करते हैं, धन समृद्धि प्रदान करते हैं, शुभता सफलता प्रदान करते हैं। वैसे भी यह दिन बुद्धि के साथ साथ व्यापार के लिए, नए कार्यों में शुभता सफलता पाने के लिए शुभ माना जाता है। गणपति जी की पूजा इसी दिन की जाती है, क्योंकि चाहे हमारे जीवन में व्यक्तिगत आवश्यकता हो, चाहे व्यापार व्यवसाय संबंधी हो, चाहे जीवन के किसी भी शुभ कार्य में हम गणपति जी को प्रथम पूज्य देव के नाते हम उनकी स्तुति करते हैं और उनके आशीर्वाद से ही हमें रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे परमपिता परमेश्वर जगत जननी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से हमें यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। गणपति जी, शंकर जी, हम सबके जीवन में विघ्न बाधाएं तो आती ही रहती है। किसी भी कार्य को करने से सफलता असफलता दोनों दौर से हम गुजरते हैं, लेकिन ये बात तो सत्य है कि असफलता से हमें हारना नहीं चाहिए। ये भी हमारी परीक्षा होती है। हमें असफलता से हारना नहीं चाहिए और डटकर मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक संघर्ष, मेहनत और अपने गणपति जी की आराधना करते रहना चाहिए। हमारे गणपति जी के लिए एक प्यारा सा स्तुति है। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। हम प्रत्येक बुधवार को सुबह शाम इस स्तुति को करते हैं, तो हमें हर प्रकार के असफलता से, दुर्बुद्धि से हमारे बप्पा जी हमें बचाते हैं, क्योंकि हर कार्य की शुभता सफलता हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। हम जिस प्रकार का सोच रखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा कार्य संपादन होता है और जिस तरह से हम कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें कार्य का परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए अच्छा है कि हम अपने गणपति जी की स्तुति करते हुए उनसे सद्बुद्धि, सफलता, सद्ज्ञान, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और हर दुखों से बचाने वाले, सुख
देने वाले देव के रूप में उनकी स्तुति करें। वे अत्यंत दयालु हैं, क्योंकि वे हमारे जगत माता, जगत पिता के लाडले सुपुत्र हैं और हमारे महाशिव जी के जो प्यारे से पुत्र हैं। उनकी कृपा से हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वे हर कार्य को अपनी बुद्धि से ही सफलता प्राप्त किए हैं और यही हमें यही सिखाते हैं कि किसी भी हार से क्रोधित नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है, बल्कि अपनी बुद्धि चातुर्य से हमें अपने कार्य को अधिक मेहनत और संघर्ष के साथ सकारात्मक, हाँ, बड़ी बात है कि हमारे नकारात्मक सोच को हमारे गणपति बप्पा अपनी कृपा से सकारात्मक बुद्धि में बदल देते हैं। उनकी कृपा से जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारे कार्य करने की प्रणाली भी, हमारी सोच भी, कार्यविधि भी सकारात्मक हो जाती है और सफलता भी हमें तब मिलती है जब हम किसी कार्य को सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव सोच के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ और आंतरिक शुद्धता और बुद्धि के बल से जब हम कार्य करते हैं, तभी हमें कार्य में परिणाम अच्छा मिलता है। ऐसा हमारे गणपति जी अपने उम, अपनी लीलाओं से यही बताते हैं कि किसी भी कार्य करने से पहले अपने आराध्य की, अपने माता-पिता की, गुरु की स्तुति करके ही कार्य को संपन्न करना चाहिए। जय गणपति बप्पा, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना बाबा जी। आज मैं इतना ही कहकर यही कहना चाहूँगी कि बाबा जी उम उम, आज गुरुपा जी के चरणों में और गणेश जी के चरणों में, सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में अपार शुकराना अर्पित करते हुए आज बाबा जी हमें कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ टिप्स दिए हैं। बाबा जी कहते हैं कि तुम प्रतिदिन जैसा प्राप्त करना चाहते हो, पॉजिटिव अपने जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम सुबह उठते साथ ही अपने परमात्मा से, अपने गुरु से हमेशा यही कहते रहो कि जो भी मेरे साथ होगा, वह अच्छा ही होगा। जो भी मेरे परिवार के साथ होगा, अच्छा ही होगा। अपने लिए दिन भर सोने के पहले तक यही कामना करते रहना है, हे प्रभु, हे गुरुपा, जो भी मेरे साथ होगा, वह अच्छा ही होगा। जो भी होगा, वो आपकी कृपा से अच्छा ही होगा। इसी बात को मन ही मन में बोलते रहना है। यदि कुछ अनहोनी होने का भी या बाधा होने का भी रहता है, तो हमारे इस सकारात्मक सोच के कारण और हमारे मन पर, बुद्धि पर सकारात्मक सोच व्याप्त होने के कारण हमारे गणपति बप्पा और बाबा जी की कृपा से वह नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हमें सकारात्मक सोच के परिणाम स्वरूप हमें सचमुच सफलता ही मिलती है। इसलिए हम यही सोच रखें कि जो भी होगा बप्पा जी, बाबा जी, मेरे साथ जीवन में जो भी होगा, वो अच्छा ही होगा और मेरे परिवार के साथ जो भी होगा, अच्छा ही होगा। मेरे बच्चों के साथ जो भी होगा, अच्छा ही होगा। इसी कामना को करने से, क्योंकि हमारे पप्पा जी, बाबा जी, हमारे सारे दिव्य शक्तियाँ पॉज़िटिव के प्रतीक हैं। सकारात्मक शक्ति के, सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं और इसीलिए हमें उन्हीं को ही हमेशा स्तुति करना है और हमेशा पॉज़िटिव सोच रखना है, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी और सबके लिए भी। जो भी होगा, अच्छा होगा और उसी के अनुरूप हमें शांति से अपने सकारात्मक सोच के साथ-साथ सकारात्मक कार्य को भी अंजाम देना है। जय बाबा जी,
आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। आज आपने जो प्रेरणा मुझे प्रदान किया, उसी के तहत मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सिचुएशन हमें नकारात्मकता जब देती है, तब हमें एक ही चीज़ सकारात्मक करती है, यह सोच कि हम अपने प्रभु की, अपने गुरु की, अपनी दिव्य शक्तियों की आराधना करें, स्तुति करें और मन ही मन यही सोचें कि जो भी होगा, अच्छा होगा। जय बाबा जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, संगत जी। जय। आज सुबह के 6:14 हो रहे हैं और आज है अप्रैल की 22 तारीख और बुधवार है, मेरे गणेश जी महाराज का दिन। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना एक नया दिन दिखाने के लिए, और भी जो इतनी इतनी ब्लेसिंग्स, आप ढेरों ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं, उन सब के लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मालिक। कल तो मैं थोड़ी बिजी रही, लेकिन मंगलवार, एक्चुअली कल मंगलवार था, मंदिर तो मैं नहीं जा पाई, पर मैंने हनुमान चालीसा तो पढ़ ही लिया था सुबह। सो आज भी नॉर्मल डे ही होने वाला है। देखती हूँ अभी क्या होता क्या नहीं, पर आपको आइडिया वॉज टू से शुक्राना टू यू प्रभु फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड रहमत्स जो आप हमारे पे बरसाते रहते हो। पता नहीं कुछ दिन से मेरा गला ही बैठा हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा। सो इसका भी उपाय बता दीजिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो। बाकी सब ठीक है महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, एंड विच इज़ अ फैक्ट। हम बहुतों से अभी भी अच्छे हैं महाराज। सो आपका शुक्राना 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 करते मालिक मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपका मंत्र जाप करते हुए फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा सदा जय सहाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आज यहाँ पर 21 अप्रैल है और टाइम हुआ है आज का सुबह के 6:42 और दिन है आज का मंगलवार का। तो गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। आप हमारे जीवन में जो भी कुछ करते हैं, हमारी खुशी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। थैंक यू बाबा कि आपने हमें ये योगा क्लास दी, जिसमें कि हम सभी संगत परिवार मिलकर अपनी थोड़ा बहुत व्यायाम कर पाते हैं अपने शरीर के अकॉर्डिंग। और हमारी सारी संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बाबा, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर उनको ईर्ष्या और द्वेष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई हमको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में रहता है। सबको लगता है कि हम उनके अकॉर्डिंग चलें,
सब एक दूसरे के बारे में यही सोचते हैं ज़्यादातर, घर में स्पेशली, कि हम उनके अकॉर्डिंग चलते रहें, तभी हम उनकी नज़रों में अच्छे बन पाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सबको ऐसी सद्बुद्धि बख्शना कि ये जो ईर्ष्या द्वेष रूपी एक रावण का सिर है, ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए गुरुजी। सबके अंदर एक सहज भाव हो, एक अच्छा भाव हो, भोला भाव हो। मेरे प्यारे गुरुपा, हम किसी की भावनाओं को तो नहीं बदल सकते, लेकिन बस हम प्रार्थना करते हैं बाबा, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। जो भी कभी हमारे लिए गलत सोच विचार कर लेते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं गुरुजी, कि उनके मन में हमारे प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष भावना ना हो। सब एक दूसरे की मददगार बन के चलें, क्योंकि सबको एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। बिना एक दूसरे की मदद के हम कहाँ अपने जीवन में चल पाते हैं गुरुजी। घर गृहस्थ में रहते हुए अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे और उस हेल्प को वैल्यू नहीं करेंगे, तो वो तो बहुत ही एक अजीब सी बात है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, सबके अंदर ऐसा सच्चा भाव भर दो कि वो दूसरे को ऐसे अकेले ना छोड़े कि तुम अकेले अपना करते रहो, हम तो अपना बैठ के यहाँ पे ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, बस यही प्रार्थना है कि सब एक दूसरे के मददगार बने। और नेगेटिव भावनाओं से दूर हो हम सभी गुरुजी, एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझते हुए। और हमारे अंदर भी ऐसी भावना भरना गुरुजी कि हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना ना रहे, कोई नेगेटिव सोच ना रहे गुरुजी, क्योंकि हम भी अपने जीवन को सुकून भरा बनाना चाहते हैं और उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे घर वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन भी सुकून से भरा हुआ हो गुरुजी। उनके मन में भी कोई ऐसे बुरे भाव ना हो, क्योंकि बुरे भाव ही, बैड फीलिंग्स ही इंसान को दुख देती हैं। बुरी बैड फीलिंग्स का बहुत बुरा नतीजा होता है गुरुजी। वो हमारे जीवन को नरक बना देती हैं। जो बैड फीलिंग्स होती हैं, बुरी भावनाएं हमारे जीवन को बहुत बुरा बना देती हैं, अच्छे खासे जीवन को ख़राब कर देती हैं। ईश्वर हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स सारा दिन बरसाते रहते हैं, उन ब्लेसिंग्स को छोड़कर इंसान उन नेगेटिव चीज़ों पर फटाफट से फोकस कर लेता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम बस मन ही मन सबके लिए प्रार्थना करते रहें, ऐसा इंसान हमको बनाना गुरुजी कि हम सबके लिए मंगल कामनाएं करें, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, हमारे दिल में वो ईश्वरीय प्रेम हो जो हम सबको दे सकें गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे ऊपर वो कृपा बरसाना कि हम आपके प्यार से हमेशा भरपूर रहें। आपका प्यार हमेशा हम अपने अंदर महसूस करते रहें और हमारी बोली मधुर हो, हमारे अंदर वो प्रेम हो और रत्ती भर भी हमारे अंदर वो जो गंदी भावनाएं होती हैं वो ना हो गुरुजी, क्योंकि वो गंदी भावनाएं सबसे पहले हमें ही परेशान करती हैं। और गंदी भावनाएं जो होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं?
वो डाउट से शुरू होती हैं। जब शंका करते हैं हम, जब हम किसी के ऊपर डाउट करते हैं, तो ये जो शंका करने की जो एक होती है इंसान के अंदर, वो सबके ऊपर, कभी उसके ऊपर डाउट करना, कभी उसके ऊपर डाउट करना। तो मेरे प्यारे गुरुपा, बस हमारे अंदर वो भोला भाव हो जो हमारे ईश्वर को पसंद हो। हमें अपना ऐसा बच्चा बनाओ गुरुजी कि हम आपको पसंद आए, किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन हम आपको पसंद आए। वैसे तो बाबा कहते हैं कि जो सर्व प्रिय होते हैं वही ईश्वरीय प्रिय होते हैं, और कहते हैं कि जो परमात्मा प्रिय होते हैं वो सर्व प्रिय होते हैं, वाइस वर्सा। तो मेरे प्यारे गुरुपा, हमको परमात्मा प्रिय भी बनना है और सर्व का प्रिय भी बनना है। और आपका हम शुक्राना करेंगे गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे हर शुक्राने सत्संग को संगत के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा यहाँ पर सुबह के 6:56 हुए हैं और आज की तारीख है 21 अप्रैल और दिन है मंगलवार का। गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी हेमा का प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा को, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, इस नए जीवन के लिए शुक्राना। गुरु जी ने हमें हमारे जीवन में सब कुछ दिया है। जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु हमें हमारे जीवन में गुरु जी ने दिया है, हमारा जो भी सराउंडिंग है, उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी वस्तुओं के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी। हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरु जी, और आप हमारे जीवन की हर समस्या को अपने हिसाब से संभाल रहे हैं। थैंक यू गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल गुरु जी ने हमें एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में, पराठा हाउस में, हमें आलू का और मूली का अलग अलग पराठा खिलाया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, हमारे ऊपर अपार कृपाएं बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, हम हमेशा पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं। हमारा मन हमेशा पॉजिटिव रहे और हमारे अंदर कभी कोई किसी प्रकार की दुर्भावना न आए, ऐसा हम सभी चाहते हैं। जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई भी विकार ऐसा ना हो जो हमें खुद को ही तकलीफ देता हो।
बाबा, आज हम अपनी संगत परिवार के साथ कुछ पॉजिटिव संकल्प करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, अर्थात मेडिटेशन। और मैं अपने प्यारे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हर चीज़ के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें ये फैसिलिटी दी कि हम अपने मन की हर बात आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी संगत परिवार से भी हम अपनी वाणी के द्वारा जुड़ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमें अच्छी हेल्थ बख्श रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिज़िकल हेल्थ, हर प्रकार की जो हेल्थ है वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हमारी हैबिट्स, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स भी हों ताकि हम अपनी हेल्थ को सपोर्ट कर सकें, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को दोनों तरीके से सपोर्ट कर सकें गुरुजी। ऐसी हमारी अच्छी हैबिट्स हों। शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आज हम कुछ ऐसा मेडिटेशन करेंगे जिससे कि हम अपने हृदय में ईश्वरीय प्रेम महसूस करेंगे और अपने अंदर कुछ अच्छे गुणों को धारण करेंगे, यानी कि अपने आप को अवेयरनेस में लाएंगे कि हम कौन सी आत्माएं हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपने आप को महसूस करेंगे कि हम एक पवित्र आत्माएं हैं, गुरु जी के बच्चे, गुरु जी के सबसे लाडले और सबसे प्यारे बच्चे। हम अनुभव करेंगे कि गुरु जी का वरदानी हाथ हमारे सर के ऊपर है। संगत जी, हम इस अनुभव को कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, बात करते हुए, कभी भी। इस समय आप जैसी भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में ही आप इसको अनुभव करो। अब अपने आप को अनुभव करने की कोशिश करें कि हम गुरु जी की छत्र छाया के नीचे हैं और गुरु जी का वरदानी हाथ हमारे सर के ऊपर है। गुरु जी के वरदानी हाथों से अनंत प्रकाश निकलकर हमारे अंदर समाता जा रहा है। हम गुरु जी की पवित्र आत्माएं हैं। हम गुरु जी के फरिश्ते बच्चे हैं।
गुरुजी के हाथों से गोल्डन लाइट निकलकर हमारे ऊपर बरस रही है। हम गुरुजी के सबसे प्यारे और सबसे लाडले, सबसे दुलारे बच्चे हैं। गुरुजी हर पल, हर क्षण हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुरुजी की पवित्र छत्र छाया के नीचे हैं। अपनी फैमिली को हम विजुअलाइज करेंगे कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और गुरुजी का वरदानी हाथ हमारी पूरी फैमिली के ऊपर है। हमारे हर परिवार का सदस्य खुशियों से भरपूर है। हमारे बच्चे, हम उनके चेहरों को विजुअलाइज करेंगे। कि वो मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे परिवार का हर एक सदस्य खुशियों से भरपूर है। हम भी खुशियों से भरपूर हैं। हम सबके चेहरों पर दिव्य मुस्कान है। इस सीन को हम विजुअलाइज करेंगे। हमारे परिवार का हर एक सदस्य खुशी से, सुख से और शांति से भरपूर है। गुरुजी हम सभी आत्माओं को अपनी दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से भरपूर करते जा रहे हैं। हम गुरुजी के बच्चे गुरुजी की हर एक शक्ति को
गुरुजी के हर एक गुण को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। हमारे पूरे परिवार के ऊपर गुरुजी की कृपा बरस रही है। हमारे घर का हर सदस्य इस बात को महसूस कर रहे हैं। तभी एक शब्द चलता है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। हमारे प्यारे गुरुजी हर पल हमारे अंग संग हैं। जो कभी हमारे लिए दुर्लभ था, चाहे वो सत्संग हो या कुछ भी, अब हमारे लिए गुरुजी ने बहुत आसान करा दिया है। मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवन में इतने बड़े बदलाव लाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे परिवारजनों के मन भी परिवर्तन करने का श्रेय आपको जाता है गुरुजी। थैंक यू बाबा, हमें अपने सानिध्य में रखने के लिए, हमें अपना लायक बच्चा बनाने के लिए आपका हम दिल से शुक्राना करते हैं गुरुजी। हम सभी आपकी छत्र छाया में हैं, आपकी छत्र छाया में पल रहे हैं और हम इस संसार की सबसे खुशकिस्मत, सबसे लक्की बच्चे हैं। हमारे गुरुजी का वरदानी हाथ सदैव ही हमारी रक्षा कर रहा है और हमारे ऊपर उनके वरदानों की वर्षा हो रही है। इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम आज अपने पूरे दिन को महसूस करेंगे कि हम गुरुजी के फरिश्ते, गुरुजी की छत्र छाया में पल रहे हैं। हम गुरुजी के प्यारे और लाडले बच्चे हैं। हमारे ऊपर गुरुजी का अपार प्रेम है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा आज का दिन खुशियों से भरपूर हो, सुख और शांति से भरपूर हो और हमारी संगत परिवार के जीवन में भी अनंत खुशियां हो, प्रेम हो, शांति हो, संतुष्टता हो।
यही मेरी सबके लिए मंगल कामनाएं हैं। सबके जीवन में सुख और समृद्धि हो, पवित्र प्रेम हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना आज का ये मेडिटेशन यहीं पर विराम लगाती हूँ, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, हमें इतना सुंदर मेडिटेशन कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनकी प्यारी टीम को भी शुक्राना, जय गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर अपने सत्संग को जा करी, और अभी समय हो रहा 8:20। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी के नाम से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम और शुक्राना, मेरा और मेरे पति और दोनों बच्चों के तरफ से और मायके ससुराल वालों की तरफ से कि आपने सभी पर मेरा हर भरा हाथ रखा, उसका शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तेरे घर में अकाल मृत्यु का साया था, मैंने उसे काट दिया, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी दीदी की मदर इन लॉ बहुत सीरियस थी, बट वो अब ठीक है, इसका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे गुरुजी कोलेस्ट्रॉल और बीपी के सत्संग सुनने मिले। अभी तक मैं बीपी के इधर 2-3 दिन से एक भी सत्संग पता नहीं कैसे छूट जा रहे, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं सुन लूँगी। उसका शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे बालों के लिए भी बोले, तेरे बाल झड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तब तू उपाय ये है, तेरे बाल नहीं झड़े हैं, कोई किया कराया है, तो वो गुरुजी आप देखिए, उसका भी शुक्राना गुरुजी कि मेरी हर चीज़ का आप केयर करते हैं, तो शुक्राना गुरुजी और अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बोलते हैं मुझे बहुत मैसेज आ रहे कि तेरा परिवार बहुत लकी है जो तू उनको मिला, लेकिन उन लोगों को तेरी कद्र नहीं है, लेकिन अब होगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही ने मुझे बनाया है गुरुजी, अपनी बेटी को ऐसे, तो उसका शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक मायका परिवार बहुत अच्छा दिया आपने गुरुजी, उसका शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।